जय श्री कृष्णा। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सनातन धर्म के उस रहस्य को उजागर करती है जिसे जानकर आप चौंक भी सकते हैं और सोचने पर मजबूर भी हो सकते हैं। ये कहानी है विजय की, एक होनहार आधुनिक युवक जो विज्ञान पर भरोसा करता था, लेकिन जब काल का अटल नियम उसके जीवन में आया तो उसकी सारी तर्क शक्ति भी उसे नहीं बचा सकी। विजय एक साधारण गांव का लेकिन असाधारण प्रतिभा का धनी लड़का था। शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रहा। उसके सपनों में बड़े शहर की ऊंची इमारतें थी, एक शानदार नौकरी थी और एक बेहतर भविष्य का सपना था। विजय ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब उसे बस एक अच्छी नौकरी चाहिए थी। विजय को खुद पर भरोसा था। आखिर उसने मेहनत भी तो जी जान से की थी। परीक्षाएं समाप्त होते ही विजय ने एक बड़ी कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए आवेदन किया। साक्षात्कार के दिन विजय पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने गांव से शहर की ओर निकला। रास्ते में अचानक एक वृद्ध तेजस्वी बाबा ने उसे रोक लिया। बाबा ने विजय को ध्यान से देखा और बोले, बेटा, तेरे सर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तेरे जीवन में काल सर्प दोष का प्रभाव प्रारंभ हो चुका है। विजय चौंका, लेकिन फिर हंसते हुए बोला, बाबा जी, इन बातों में मेरा कोई विश्वास नहीं है। मुझे साक्षात्कार के लिए देर हो रही है। विजय आगे बढ़ गया। बाबा उसे देखकर बस मुस्कुरा दिए, जैसे जानते हो कि भविष्य क्या लिख चुका है। विजय कंपनी के ऑफिस पहुंचा। रिसेप्शन पर एक महिला कर्मचारी ने उसे एक फॉर्म दिया जिसमें व्यक्तिगत जानकारियां भरनी थी। विजय ने जल्दी जल्दी फॉर्म भरा। माँ उसके जैसे कई और युवा भी साक्षात्कार देने आए थे। घंटी बजी और एक एक कर सभी प्रतियोगियों को अंदर बुलाया जाने लगा। साक्षात्कर्ताओं की थकान अब दिखने लगी थी, इसलिए जब विजय की बारी आई तो उन्होंने पारंपरिक सवाल पूछने की बजाय विजय के निजी जीवन पर वार कर दिया। एक अधिकारी ने ताना मारते हुए पूछा, तो विजय, तुम्हारे माता पिता का तो तलाक हो चुका है। पारिवारिक समस्याओं के साथ तुम इस तनावपूर्ण काम को कैसे संभालोगे? विजय को यह सवाल चुभ गया। वह जो खुद इस घाव को भूलने की कोशिश कर रहा था, अब सार्वजनिक रूप से अपमानित हो रहा था। गुस्से से भरा विजय अपने फॉर्म को अधिकारियों के सामने फेंककर वहां से बाहर निकला। अपमान की पीड़ा विजय को भीतर से तोड़ चुकी थी। उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो चुका था। अब और नहीं, उसने सोचा और अपने गांव लौट आया। वहां उसकी माँ अकेली रहती थी, जिन्होंने विजय की आंखों में दुख देख लिया बिना उससे कुछ पूछे। दिन बीतते गए। विजय ने खुद को दुनिया से काट लिया। न कोई दोस्त, न कोई सपना, बस एक गहरी उदासी का साया। धीरे धीरे उसका मानसिक तनाव बढ़ता गया। आखिरकार एक साल बीत गया और विजय अपने ही जीवन का कैदी बन गया। विजय की बिगड़ती हालत देखकर उसकी माँ चिंतित हो गई। वह विजय को एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य के पास ले गई। वो केवल ज्योतिषी नहीं, बल्कि धर्म और अध्यात्म के गहरे ज्ञाता थे। ज्योतिषाचार्य ने विजय की कुंडली देखते ही गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारी कुंडली में भीषण काल सर्प दोष है। तुम्हारे जीवन में विघ्न, अवसाद और संकट का कारण यही है। अगर समय रहते उपाय नहीं किया तो ये दोष तुम्हें पूरी तरह निगल सकता है। लेकिन विजय अब भी इन बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने क्रोधित होकर कहा, माँ, मुझे इन ढोंगी बाबा की बातें नहीं सुननी, चलो यहाँ से। और वह वहां से उठकर चला गया। विजय के जाने के बाद उसकी माँ वहीं रुकी। आंखों में आंसू लिए उन्होंने ज्योतिषाचार्य से पूछा, महाराज, मेरे बेटे का जीवन कैसे बच सकता है? ज्योतिषाचार्य बोले, काल सर्प दोष की शांति के लिए शास्त्रों में विशेष विधान बताए गए हैं। उसे नाग देवता की पूजा करनी होगी। त्र्यंबकेश्वर या उज्जैन में विशेष पूजन और रुद्राभिषेक करवाना होगा। सच्ची हृदय से प्रायश्चित करने पर ही दोष का प्रभाव कम होगा। माँ ने विजय के लिए उपवास किए, पूजा की और हर संभव उपाय किए। धीरे धीरे विजय को माँ के प्रेम में एक आस मिली। एक दिन माँ ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, बेटा, सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं, श्रद्धा से भी जीवन में सफलता मिलती है। जब मनुष्य अपने कर्म के साथ धर्म को भी जोड़ता है, तभी जीवन की राहें खुलती हैं। विजय माँ की आंखों में छलकते आंसू नहीं देख पाया। आखिर विजय ने माँ के आग्रह पर काल सर्प दोष की पूजा करवाने का निश्चय किया। त्र्यंबकेश्वर में नाग पूजा और रुद्राभिषेक के बाद विजय के जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगे। विजय ने फिर से खुद पर विश्वास करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसे एक कंपनी में नौकरी मिली और इस बार साक्षात्कार के दौरान वह पूरी निडरता के साथ खड़ा रहा। इसीलिए कहा है, ज्ञान जरूरी है, पर धर्म और शास्त्रों का सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आधुनिकता के इस युग में जब हम तर्क को सर्वोपरि मानते हैं, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हजारों वर्षों की सनातन परंपरा सिर्फ अंधविश्वास नहीं,
बल्कि गहन अनुभवों का परिणाम है। विजय की कहानी हमें सिखाती है कि जब श्रद्धा और कर्म साथ चलते हैं, तभी जीवन की राहें खिलती हैं। विजय की तरह हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करते हैं, पर याद रखिए, कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, वो हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का अवसर देती हैं। सनातन धर्म ने हमें सिखाया है कि जीवन में चाहे कितनी भी अंधकारमय रातें हों, आस्था और श्रद्धा के दीपक से हर अंधेरा मिटाया जा सकता है। आज की कहानी से हम यही सीखते हैं कि ज्ञान के साथ जब धर्म का प्रकाश भी उड़ता है, तब जीवन में सच्ची विजय संभव होती है। अगर आपको विजय की यह प्रेरणादायक यात्रा अच्छी लगी हो, तो इस चैनल से जुड़े रहिए, जहां हम आपको सनातन धर्म, रहस्यमयी कथाओं और जीवन को बदलने वाली कहानियों की अद्भुत दुनिया से परिचित कराते रहेंगे। मिलते हैं एक अगली कहानी में, एक नए रहस्य, एक नई सीख के साथ। सनातनी शालिनी के इसी मंच पर। जय श्री हरि, जय सनातन।